नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष व पार्षद भूपेंद्र पाल पंवार के नेतृत्व में केंद्र की तानाशाही सरकार द्वारा प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। बुधवार को कांग्रेसजनों के साथ किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार प्रदेश को महंगाई के मुंह में धकेलने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान चांदगेट गांधी सर्किल से पेट्रोल व डीजल के प्रतिदिन दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ बैलगाड़ी व ठेला गाड़ी पर 2 पहिया वाहन रखकर उन 2 पहिया वाहनों को माला पहनाकर आरती उतारते हुए सिटी सिनेमा तक एक रैली निकाली गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर बैट व बल्ले के साथ प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी संख्या में साइकिल 2 पहिया वाहनों को धक्का मारकर चलाया जा रहा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति ढाबला, नीतीश यादव, रामेश्वर मेवाड़ा, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, गिरधारी लाल पोपावत, दिनेश बैरवा, अजय स्वामी, भुवनेश शर्मा, जगदीश सिंह राठौर, रामलाल लखन, रोहित सैनी, यशपाल सिंह राठौर, मनीष साखला, आकाश चौहान, जगदीश जोशी, विजय सिंह मालावत, कादर काठात, रौनक जैन, राहुल भाटी, अंशुल यादव, ऋतिक जैन, सुनील प्रजापत तथा अरुण चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल थे। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्रीमती कंचन देवी जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर की 40 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक शंकर सिंह रावत, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, जवाजा सरपंच सुमन संजय सोनी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी व अन्य गणमान्य नागरिकों व अभिभावकों ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। समारोह में कक्षा 10, कक्षा 12वीं की आयुषी सेठिया, दीपिका रांकावत, नाजिया बानो, प्रांजल माहेश्वरी, तनिषा चौहान, तनुजा अग्रवाल, जिन्नी बोहरा, जया रावत, रेखा भाटी, प्रेरणा सोनी, शीतल साहू, दीक्षा नवाल, प्रियदर्शना दादीज, पूजा चौधरी, सृष्टि अरोड़ा, नेहाराज चौहान, नीतू भाटी, दीपा आचार्य, सोनाली वैष्णव, श्रीलक्ष्मी, अफसाना बानो, चंचल कंवर, मुस्कान राजवानी, मिताली सेनी, श्रुति माहेश्वरी, रिया कुमावत, कुसुम साहू, कशिश जैन, खुशबू सुखाड़िया, भावना टा, कविता सोनी, महजबी बानो, साक्षी मंगरोला, गुनगुन शर्मा, साजिया बानो, मिनल वर्मा, पलक झालानी, भावना गुर्जर, चित्रा चौधरी, विनीता कुमारी, मधु रावत तथा मानसी चौहान को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर शाला निदेशक दौलतराज तातेर, सह निदेशक सुयश तातेर तथा हिमांशु जैन आदि ने खुशी व्यक्त करते हुए छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उपखंड में मंगलवार को बसंत पंचमी पर पूरे दिन शुभ योग रहा। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग के साथ रवि व कुमार योग रहा। बसंत पंचमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने से इस दिन सैकड़ों जोड़े विवाह बंधन में बंधे। साथ ही भूमि भवन की खरीद फरोख्त सहित अन्य शुभ और मांगलिक कार्य भी हुए। ज्योतिष के अनुसार अबुझ मुहूर्त होने से बसंत पंचमी पर विवाह के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बसंत पंचमी के दिन खरीदारी के लिए श्रेष्ठ सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग भी रहा। ऐसे में लोगों ने सोना चांदी, वाहन एवं जायदाद आदि की खरीदारी भी की। बसंत पंचमी के दिन मकर राशि में चतुर्ग्रही योग रहा। इसमें बुध, गुरु, शुक्र, शनि चारों ग्रह मकर राशि में विद्यमान होने से इसका महत्व बढ़ गया। ग्रहों के उदय, अस्त एवं मीन, मलमास तथा होलाष्टक से मांगलिक कार्य 22 अप्रैल से फिर से शुरू हो सकेंगे। पंडितों के अनुसार होलाष्टक 21 से 28 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च शाम से मीन मलमास शुरू होगा जो 13 अप्रैल रात को समाप्त होगा। मांगलिक कार्य 14 अप्रैल से फिर शुरू होंगे। बसंत पंचमी के बाद 15 मार्च फुलेरा दूज तथा 21 अप्रैल रामनवमी का अबूझ सावा रहेगा। अप्रैल में 22, 25, 26, 27, 30, मई में 28, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, जून में 4, 5, 19, 20, 26, 30 एवं जुलाई में 12 व 15 तारीख के सावे रहेंगे। 14 मई को आखा तीज, 20 मई को जानकी नवमी, 18 जुलाई को भड़लिया नवमी एवं 20 जुलाई को देवशयनी का अबूझ सावा रहेगा। मालूम हो कि मुहूर्त के कारण करीब 1 महीने से ज्यादा समय से वैवाहिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। आगामी मुहूर्त भी 22 अप्रैल को रहेगा। ऐसे में वैवाहिक आयोजन नहीं हुए। मंगलवार को 250 से ज्यादा स्थानों पर शादी विवाह के आयोजन हुए। ऐसे में बैंड बाजा, डीजे, निकासी, बिंदोरी की आवाज गूंजती रही। कई लोग पिछले दिनों से ही वैवाहिक रस्म पूरी कर रहे थे। उपखंड में फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही सर्दी का असर कम होने लगा है। मंगलवार को बसंत ऋतु का आगाज हो चुका है। मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। पेड़ पत्ते छोड़ रहे हैं तो पलाश भी खिलना शुरू हो गया है। वर्तमान में दिन के समय धूप खिल रही है और रात के समय वातावरण में सर्दी बनी हुई है। बदलते मौसम के बीच लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सर्द हवा से बचाव करके रहना चाहिए। एक सप्ताह से अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। दिन में गर्मी का एहसास होने के साथ ही सुबह शाम गुलाबी
सर्दी का एहसास होता है। मौसम विभाग का कहना है कि इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं होने से पारा चढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को शहर में अधिकतम पारा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही धूप खिली रही। दिन के समय 9 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। रात के समय सर्दी का एहसास बना हुआ है। सर्द हवा का जोर भी बना हुआ है। चिकित्सकों के अनुसार वर्तमान में मौसम में बदलाव है। ऐसे में सुबह शाम गर्म कपड़े पहने रहे, शीतल पेय का उपयोग नहीं करें। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत होने पर नजदीकी अस्पताल और डॉक्टर से संपर्क करें। मौसम विभाग के अनुसार विंड पैटर्न बदलने और पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी खत्म हो चुकी है। वहीं पश्चिमी हवाओं के असर से तापमान गिरने की संभावना नहीं है। अब धूप में तेजी रहेगी। रात के समय सर्दी कुछ दिनों तक रहेगी। सुबह के समय गुलाबी सर्दी का एहसास होगा। देश भर में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है। उपखंड में भी हेल्थ वर्कर को दूसरी डोज लगाना शुरू कर दिया है। उपखंड में भी एकेश में दूसरी डोज लगाई गई, जिसमें भी अब पहला डोज लगवाया है वह कोविन ऐप पर जाकर प्रोविजनल ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दूसरा डोज लगने के बाद परमानेंट ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लाभार्थी को दूसरी डोज लगवाने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर किसी कारण से वहां नहीं मिले तो ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लाभार्थियों की ओर से भी अभी ई सर्टिफिकेट को लेकर रुचि नहीं दिखाई जा रही है। इस पर गत दिनों हुई बीसी में भी उच्च अधिकारियों ने नाराजगी जताई थी, जिसके चलते लाभार्थियों को ई सर्टिफिकेट के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। मालूम हो कि ई सर्टिफिकेट होने से लाभार्थी जहां पर भी मांगते हैं उसे दिखा सकते हैं। ई सर्टिफिकेट विदेश जाने सहित अन्य मामलों में भी काम आएगा। साथ ही यह वैक्सीनेशन करवाने का प्रमाण भी है। सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे तक जब चिकित्सा विभाग के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, उस दौरान वैक्सीनेशन का मैसेज आता है, जिसमें लिंक दिया जाता है। उसे क्लिक कर ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में कार्यरत अधिकारी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहली डोज लगने के बाद प्रोविजनल व दूसरा डोज लगने के बाद परमानेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी अधिक से अधिक ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रोविजनल ई सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए www.cowin.gov.in में जाकर कोविन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में रेफरेंस आईडी लेनी होगी, जो वैक्सीनेशन से पहले मोबाइल पर मिली होगी। आईडी डालते ही लाभार्थी का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी के रेफरेंस आईडी नहीं मिल रही हो तो चिकित्सा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। शहर के दिलवार रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय में आज भी रेस्क्यू सेंटर की दरकार है। विभाग में पशु पक्षियों के लिए रेस्क्यू सेंटर नहीं होने के कारण कई बार घायल पशु पक्षी उचित वातावरण नहीं मिलने के कारण उपचार के बावजूद दम तोड़ देते हैं। रेस्क्यू सेंटर के अभाव में विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मजबूरी के चलते घायल पशु पक्षियों को बंद कमरे में रखना पड़ रहा है। मालूम हो कि विभाग के कर्मचारियों को मंगलवार को ब्यावर खास स्थित उमराव सिंह के खेत में एक मादा मोर तथा बुधवार को गांव के चौराहे से श्वानों द्वारा घायल किया नर मोर पक्षी मिला था। विभाग के कर्मचारियों ने दोनों घायल पक्षियों को रेस्क्यू सेंटर के अभाव में एक बंद कमरे में रखा, जहां हालांकि दोनों घायल पक्षियों की उचित देखभाल तथा उपचार करवाया जा रहा है, लेकिन खुले में विचरण करने वाले पक्षी एक बंद कमरे में होने के कारण असहज दिखाई दे रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों के अनुसार उपचार के पश्चात दोनों पक्षियों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कर्मचारियों के अनुसार यहां पर पशु पक्षियों के लिए रेस्क्यू सेंटर हेतु विभाग तथा सरकार को लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। राजस्थान पथ परिवहन के ब्यावर आगार की ओर से ब्यावर से जीसीए के बीच चलने वाली बस सेवा के तहत बुधवार को तकनीकी खामी के चलते सुबह 7:15 बजे प्रस्थान करने वाली बस जीसीए के लिए रवाना नहीं हो पाई। पहली बस के रवाना नहीं होने के कारण दैनिक रूप से अजमेर के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे 8:15 बजे के बाद दूसरी बस रवाना हुई, जिसमें दोनों बसों के यात्रियों ने परेशानियों के साथ यात्रा शुरू की। जानकारी के अनुसार ब्यावर जीसीए के बीच पहली बस सेवा 7 बजे प्रस्थान करती है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह बस परिचालक की ईटीएम मशीन तकनीकी खामी के कारण लोड नहीं हो पाई, जिसके कारण उक्त बस का कैंसिल करना पड़ा, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्री गोदावरी आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर की 18 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से नवाजा गया। बसंत पंचमी के मौके पर मंगलवार को जवाजा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान 12 छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन व 4 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद प्रतिनिधि संजय अरोड़ा ने बताया कि जवाजा में सुश्री ट्विंकल छपरा, सुश्री विजय लक्ष्मी तिवारी एवं हर्षा सेन को मंच पर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया एवं शेष 13 सर्टिफिकेट संजय अरोड़ा को दिए गए। पुरस्कार के
के रूप में कक्षा 12 की 12 छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन हेतु 5,000 रुपए तथा कक्षा 10 की 4 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किए गए। अरोड़ा के अनुसार विद्यालय की ट्विंकल छपेरा ने 83.20% अंक प्राप्त कर कक्षा 12वीं में तथा चांदी ने 86.20% अंक प्राप्त कर कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर संस्था प्रधानाचार्य श्रीमती अंजलि शर्मा एवं सचिव महेश चंद मालू ने सभी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शहर के लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप ने बुधवार को एक 8 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को ओ पॉजिटिव ग्रुप का रक्त उपलब्ध करवाते हुए भविष्य में उसे गोद लेकर रक्त की आवश्यकता की व्यवस्था की पूर्ति करने के साथ साथ पीड़ित बच्चे के लिए बोन मैरो डोनेट करने का संकल्प लिया है। ग्रुप की ओर से किए गए इस पुनीत कार्य ने सेवा का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। जानकारी के अनुसार शहर के दयानगर निवासी नरेंद्र कुमार का 8 वर्षीय पुत्र शौर्य दाइमा थैलेसीमिया से ग्रसित है। मंगलवार को शौर्य के लिए ओ पॉजिटिव समूह के रक्त की आवश्यकता थी। रक्त हेतु शौर्य के पिता ने लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप से संपर्क किया तो ग्रुप के नियमित रक्तवीर तेजपाल सामरिया ने 8वां रक्तदान कर शौर्य के जीवन के लिए सहायक की भूमिका अदा की। इस मौके पर ग्रुप संरक्षक डॉक्टर बीसी सोढ़ी, संयोजक लक्ष्मण सामरिया, सह संयोजक अमित गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक सीमा आदिवाल, प्रसाद संयोजक गौरव सक्सेना तथा रक्तवीरों के समूह ने शौर्य को गोद लेते हुए भविष्य में उसके लिए रक्त की जरूरत को पूरा करने का संकल्प लिया। साथ ही शौर्य के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के खर्च के लिए राजस्थान सरकार एवं वेल्लोर तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा जाएगा। बुधवार को इस मौके पर ग्रुप संयोजक लक्ष्मण सामरिया तथा रक्तवीर तेजपाल सामरिया ने अपना बोन मैरो थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे को डोनेट करने की घोषणा की। मालूम हो कि थैलेसीमिया ग्रसित शौर्य को विगत 8 वर्षों में 100 से अधिक यूनिट रक्त चढ़ाया जा चुका है। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर एवं थायरोकेयर मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में 6 फरवरी से चल रहे 11 दिवसीय विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का बुधवार को समापन हुआ। सचिव सुशील छाजेड़ ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार आयोजित किए गए विशाल आयोजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए संस्था ने इस 8 दिवसीय शिविर को बढ़ाकर 11 दिवसीय कर दिया था। साथ ही ब्लड रिपोर्ट के आने के पश्चात निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था भी रखी है, जिस बाबत डॉक्टर तारेश जैन एवं डॉक्टर M.K. गुप्ता अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। संस्था चेयरमैन अमित पारिक ने बताया कि इस शिविर में 1250 ब्लड सैंपल्स लिए गए। इस मौके पर संस्था द्वारा थायरोकेयर के प्रभारी विकास शर्मा एवं उनकी 10 लोगों की टीम का माला, मोमेंटो एवं ब्यावर की सुप्रसिद्ध तिलपट्टी देकर सम्मान किया गया। शिविर समापन के मौके पर संस्था चेयरमैन अमित पारिक, सचिव सुशील छाजेड़, एडवोकेट निशेष बुरेड, डॉक्टर बीसी सोढ़ी, सुनील सकलेचा, रतन सिंह मेहता, दीपचंद कोठारी, नरेश बंसल, मनोज शारदा, गौतम कुमार तथा विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। समापन समारोह का मंच संचालन एडवोकेट नीलेश बुरड़ ने किया। समग्र शिक्षा अभियान जवाजा के अंतर्गत जिला स्तरीय विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए फंक्शनल असेसमेंट शिविर का आयोजन बुधवार को मोहम्मद अली मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में किया गया। शिविर में जवाजा सहित पिसांगन, मसूदा एवं भिनाय ब्लॉक के दिव्यांग विद्यार्थी लाभान्वित हुए। ब्लॉक संदर्भ व्यक्त समग्र शिक्षा जवाजा पूरनचंद ने बताया कि शिविर में जवाजा के 58, मसूदा के 49, पिसांगन के 29 एवं भिनाय के 20 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। शिविर के दौरान मेडिकल विभाग द्वारा 78 बच्चों के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाए गए। साथ ही रोडवेज विभाग द्वारा 63 बच्चों के रोडवेज पास बनाए गए। एलिम्को टीम नागपुर द्वारा अंग एवं उपकरण के लिए भी चिन्हित किया गया, जिसमें श्रवण यंत्र 32, व्हीलचेयर के 14, ट्राईसाइकिल के 7, रोलेटर के 15, बैसाखी के 4, कैलिपर के 16, MR किट के 21, ब्राइल किट व स्मार्टफोन के 1 विद्यार्थी का पंजीयन किया गया। जिला स्तरीय कार्यालय से कार्यक्रम अधिकारी गरिमा रायजादा, दिनेश सैनी, मोहम्मद सलीम ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सहयोग प्रदान किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जोशी, ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति पूरनचंद, स्नेता वैष्णव सहित ब्लॉक 24 अध्यापक साथियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। CBEO जोशी ने मोहम्मद अली उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन की ओर से बेहतर प्रबंधन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मोहम्मद अली उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो आज कैंप का आयोजन है, जिला स्तर का है। इसमें जवाजा, मसूदा, बिनाई और पिसागन 4 ब्लॉक के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आए हैं, जिनके मेडिकल सर्टिफिकेट, रोडवेज पास समाज कल्याण से और एलिम्को टीम द्वारा इनके कृत्रिम अंग व उपकरण के लिए इनको चिन्हित किया जा रहा है। और समस्त इन बच्चों की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे भोजन की और सारी रोडवेज पास इनके बनवाए जाएंगे। और प्रतिवर्ष ये 3रा सत्र है, जिसमें कंटिन्यू इन 4 ब्लॉक का अपने मोहम्मद अली स्कूल में लोकेशन को देखते हुए, बच्चों को आवागमन की सुविधा को देखते हुए मोहम्मद अली स्कूल में कैंप का आयोजन किया गया।
ब्यावर जनाधिकार मंच ने शहर के छावनी स्थित एक निजी क्लिनिक द्वारा जांच के नाम पर फीस वसूली करने के बाद भी जांच रिपोर्ट तथा प्राप्ति रसीद नहीं देने का आरोप लगाया है। इस हेतु मंच की ओर से बुधवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन तथा शिकायत में मंच अध्यक्ष बाबू वासवानी ने बताया कि निजी क्लिनिक पर 14 फरवरी को एक बालिका के सिर में चोट आने के कारण उपचार हेतु परिजन उसे लेकर वहां पहुंचे थे। आरोप है कि क्लिनिक के रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारियों ने बालिका को ऑर्थोपेडिक चिकित्सक के आवास पर बालिका को दिखाने के लिए कहा। इस पर परिजन उसे लेकर चिकित्सक के आवास पर पहुंचे, जहां पर चिकित्सक ने अस्पताल में ही सिटी स्कैन व एक्सरे करवाने के लिए कहा। परिजनों के अनुसार अस्पताल में सिटी स्कैन व एक्सरे हेतु तय राशि जमा करवाई गई है। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की प्राप्ति रसीद व रिपोर्ट भी नहीं दी और बालिका को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। मंच पदाधिकारियों ने एसडीएम से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर क्लिनिक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सरदार मंजीत सिंह हुडा, मुकेश कुयार, सूरज मेघवंशी, त्रिलोक तालेपा सहित मानवाधिकार कोऑर्डिनेटर गजराज आचार्य आदि शामिल थे। सड़क सुरक्षा माह के समापन के मौके पर जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर की ओर से क्षेत्र के विभिन्न थानों को वाहनों पर लगाने के लिए करीब 10,000 से अधिक रिफ्लेक्टरों का वितरण किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलवानी ने बताया कि इसके लिए बुधवार को शाम कार्यालय में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी सदर थाने के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान टहलवानी ने बताया कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का कारण वाहनों पर आगे पीछे रिफ्लेक्टरों का अभाव होना सामने आ रहा है। रात के समय रिफ्लेक्टर के अभाव से कई बार तेज गति से चलते समय वाहन चालक आगे पीछे भिड़ जाते हैं या फिर नजदीक जाने के बाद अचानक संतुलन खोने से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। विभाग की ओर से हाल ही में चलाए गए सड़क सुरक्षा महाअभियान के दौरान कार्यालय की ओर से सैकड़ों वाहनों पर, जिसमें बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि शामिल है, पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। हाईवे से गुजरने वाले व्यावसायिक वाहनों पर भी विशेष प्रकार के रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है। कार्यक्रम में टहलवानी ने सिटी थाने से कार्यवाहक प्रभारी सुरेंद्र सिंह एवं सदर थाने से सीआई सुरेंद्र सिंह जोधा को 2-2 हजार रिफ्लेक्टर वितरण किए गए हैं। बताया गया है कि मसूदा, जवाजा, विजयनगर, टॉटगढ़ आदि थानों को भी रिफ्लेक्टरों का वितरण किया जाएगा। टहलवानी ने थाना प्रभारियों से आग्रह किया है कि वे अपनी टीम के सहयोग से बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाने की व्यवस्था करें। इस दौरान निरीक्षक प्रमोद लोढ़ा, अतुल कटियार, अनिल पांड्या आदि मौजूद थे। डीटीओ टहलवानी ने बताया कि पूरे महाअभियान के दौरान 1,579 चालान बनाकर करीब 14,83,000 रुपए की आय अर्जित की है। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावर खंड की ओर से तीसरे बुधवार को आयोजित किए गए समस्या समाधान शिविर में 50 उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण कर राहत दी गई। अधिशासी अभियंता वेडी दुबे ने बताया कि शिविर में सीएसटी प्रथम में 16, द्वितीय में 7, रेको में 7, मसूदा में 19 तथा जवाजा में एक उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर शिविर में पहुंचा, जहां अधिकारियों ने मौके पर ही उनकी समस्या को सुनकर निराकरण किया। निगम की ओर से यह तीसरा शिविर था। फरवरी माह में एक और शिविर आगामी बुधवार को आयोजित किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बढ़ते पेट्रोल पदार्थों की कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर 2 पहिया वाहन रखकर निकाली रैली। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के लिए किया रक्तदान। भविष्य में रक्त की व्यवस्था के साथ लिया बोन मैरो डोनेट करने का संकल्प। ग्यारह दिवसीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। सैकड़ों शहरवासियों ने उठाया स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ। और कैडिजन स्कूल की 40 छात्राओं को मिला गार्गी पुरस्कार। विद्यालय परिवार ने छात्राओं को किया सम्मानित।